हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन कंडीशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल टू 0 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड केस हैज़ नो सॉल्यूशन। तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारा तीन कंडीशन कौन कौन सा है। तो दो लाइंस के बीच में तीन रिलेशन होता है, फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकेंड पैरेलल लाइंस, थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस। तो हम देखेंगे कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन यूज करेंगे एंड नो सॉल्यूशंस के लिए हम लोग पैरेलल लाइंस का कंडीशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट गिवन इक्वेशंस, गिवन x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस ky माइनस 15 equal to 0, we can write second equation 3x plus ky equal to 15। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हम k की वैल्यू निकालेंगे किस बेस पे, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन। We know that a pair of linear equations has a unique solution if they are intersecting lines। So condition means A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। तो हमारा फर्स्ट केस है यूनिक सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन तब देता है जब दोनों लाइंस के बीच में इंटरसेक्टिंग रिलेशन होता है। तो हमारा कंडीशन है फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस गिव अ यूनिक सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। We can write 1 upon 3 is not equal to 2 upon k। We can also write it क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k is not equal to 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कंडीशन है, k is not equal to 6, then given pair of linear equation gives a unique solution। अब इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। For no solution,
we know a pair of linear equations gives no solution if they are parallel lines. For a no solution, pair of linear equation gives no solution if they are parallel lines. Condition for parallel lines: A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. तो पैरेलल लाइंस का कंडीशन है A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. We can write it 1 upon 3 is equal to 2 upon K but not equal to 5 upon 50. And we can also write it 1 upon 3 is equal to 2 upon K. Second case, 2 upon K is not equal to 5 upon 50. यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट से हमारा क्या आ रहा है, K is equal to 6. Second part, 2 upon K is not equal to 5 upon 50. We can write 5 upon 50, that is 1 upon 3. We can also write it K is not equal to 6. अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा रेशियो था 1 upon 3 is equal to 2 upon K but not equal to 5 upon 50. तो फर्स्ट टू रेशियो से हमने सॉल्व करके K की वैल्यू 6 निकाला. सेकेंड रेशियो से हमारा K इज नॉट इक्वल टू 6 आया है. तो फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूशन था K इज नॉट इक्वल टू 6. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि K इज नॉट इक्वल टू 6 है और यहाँ हमारा क्या है, K इक्वल टू 6, विच इज नॉट पॉसिबल इन वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. Two such values are not possible. So we can write a pair of linear equations has no any such values of K for which it gives no solution. अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन हमारा है
सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस cx plus 3y plus 3 minus c equal to 0. Second equation 12x plus cy minus c equal to 0 has infinitely many solution. तो हमारे पास दो इक्वेशन है. तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि हमें वैल्यू निकालनी है c की अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन किस केस में होता है? तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को इंसिडेंट लाइंस में होता है और इसका कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो इस कंडीशन पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वी राइट क्वेश्चन गिवन cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस c इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन 12x प्लस cy माइनस c इक्वल टू 0. तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हम लोग कंडीशन जान चुके हैं कि हमारा रेशियो तीनों इक्वल है. तो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 is equal to c1 upon c2. We put value of a1, a2, b1, b2, c1 and c2. So we can write c upon 12 equal to 3 upon c equal to 3 minus c upon minus c. इसमें हमारा तीनों रेशियो इक्वल है. तो इन तीनों रेशियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट हमारा है c अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन c. सेकेंड पार्ट 3 अपॉन c इक्वल टू 3 माइनस c अपॉन माइनस c. स्टूडेंट्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्योंकि रेशियो तीनों इक्वल है इसलिए हम दोनों पार्ट से जो वैल्यू निकालेंगे c की वो दोनों पार्ट में सेम होगा. सो वी कैन राइट c स्क्वायर इक्वल टू 36. वी कैन राइट c स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर. सो c इक्वल टू 6. सेकेंड पार्ट 3 upon c equal to 3 minus c upon minus c. We can write 3 multiply minus c equal to c multiply 3 minus c. We can cancel c by c and we can write minus 3 equal to 3 minus c. We can also write c equal to 3 plus 3 that is 6. So c equal to 6. हम दोनों केस में देख सकते हैं कि हमारा c का वैल्यू 6 आया है. इसलिए फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिव्स वैल्यू ऑफ c is 6. स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा और अगर आपको वीडियो
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।